हमरा बेटा के लग कौन ले गया था चाची? और सुन ड्राइवर चला घर में चावा पीला लग बेटा के हाथ में पकड़ कर लोग चल गए। मतलब एक तरीके से लग रहा है वो जानबूझ के ऐसे किया गया। हमारे तो सबसे क्या लगे हमने दुश्मन चले के चले हमारा बेटा नहीं जाए चला वो दिन हम नहीं जा पाओ तो बाबा हम नहीं जाए बाबा रे चले बाबू रे बाबू चले बेटा वो बच्चा हम 2 दिन खाना नहीं चलो खाना नहीं बनो ओकरा हम खा गेलिए अच्छा किया गेलिए बात वाला आ जोर दने बात चलिए हम गेल छलिए से कहि अरे गेल छल कहां को देख बार मन घर वाला गेल छल हम कहै छै नहीं गेल छलिए तकर गलती से सब बच्चा सोचे जाथुन बच्चा ले कहते हम क्या बच्चा ले सोच हमरा राज ठीक है हां वही के है कहीं के हमरा ले आनिए कहीं के पर क्या ना पर अहां के जाय अहां के लागत जोर जोर से उन्होंने कहा कि तोरा आभे पर तो बोले बाबा थो हम रोटी तो खा ले तो बोले कि जल्दी चल ना 2 मिनट के काम छो 2 मिनट के काम छो जल्दी चल। हाँ तो आपका फिर कह दिया तो हम कहबो के लिए उनका बीपी लो छले तबियत नहीं ठीक छले फिर वो कहलखिन कि से बाबा हम ना आगे कने नहीं तो हमारे संगे। और आप देख रहे हैं अभी हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम लोग दरभंगा ज़िले की केटू ब्लॉक में उपस्थित है और आप लोग को बताना चाहेंगे कि एक वापस एक दर्दनाक घटना हमें सुनने को मिली कि इस गांव के एक नाम है उनका आनंद मिश्रा जी, उनका जो है करंट लगने की वजह से मौत हो गई। और ये सुनकर काफ़ी आपको लगेगा इसके पीछे की कहानी। वो उन्हें ज़बरदस्ती सुबह 7:30 बजे के आसपास ले जाया गया। उनका नाम है सूर्य नारायण जी, उनके द्वारा ले जाया गया। जो आनंद मिश्रा जी यहाँ पे थे उन्होंने कई दफ़ा मना भी किया कि हम नहीं जाना चाहेंगे, हम शाम में आकर आपकी बिजली जो पोल जो है वो हम आपको रिपेयर कर देंगे। लेकिन हालांकि ज़बरदस्ती उन्हें ले जाने के बावजूद उन्हें ले जाया गया वहाँ पे और वो कई दफ़ा आ चुके थे घर पे। और ज़्यादातर उनका यहाँ के ग्रामीण लोगों का भी यही कहना है कि वो ज़्यादा अमीर घर के हैं और जिस वजह से उन लोग उन पर दबाव दिया जा रहा था। या अब यहाँ के ग्रामीण लोग भी कह रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, उनका कोई पर्सनल दुश्मनी किसी तरीके से नहीं था। और ये भी सुन के काफ़ी बेकार लगता है कि मधुबनी ज़िले में और या दरभंगा ज़िले में आप देख रहे हो कि आए दिन ऐसी अनहोनी केसेस काफ़ी तरह से दिखने को मिल रही है। एक आप कभी देखिएगा प्रेम प्रसंग को लेकर, अभी ये बिजली की घटना को लेकर, कभी टैंक का अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ सुना होगा। ये देखकर काफ़ी बुरा लग रहा है। और हालांकि जब वहाँ घटनास्थल पे हम लोगों को मालूम चला, जब उनकी मृत्यु होने से पहले उन्हें 10 मिनट करीबन वहाँ पे वो थे और 10 मिनट तक में वहाँ कोई इंसान उनकी मदद करने नहीं आए। और जो इनके साथ गए थे यानी सूर्य नारायण जी, वो भी वहाँ पे हेल्प नहीं किए उनको, जबकि वो लेकर गए थे उनको ज़बरदस्ती। और उसके बावजूद आप देखिए कि इंसानियत जो है कहीं ना कहीं वो मर चुकी है। अगर वो इंसान उसको अगर उनको हॉस्पिटल तुरंत ले जाते तो आज वो आनंद मिश्रा जी अभी ज़िंदा होते। और ये काफ़ी दर्दनाक बात आपको हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं आप देखिए जाए कि ह्यूमैनिटी जो है वो ख़त्म होते जा रहा है लोगों के बीच। कहीं भी आप जाइएगा मदद के लिए तो लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं। अभी हम यहाँ के ग्रामीण लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। और आप देख रहे होंगे कितने सारे लोग यहाँ करीबन 100-200 लोग सपोर्ट में खड़े हैं इस गाँव के। वो कितना अच्छा लग रहा है देख कर कि इनके सपोर्ट में सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो हम यहाँ पर एक-एक कर से जानने की कोशिश करेंगे कि घटनास्थल पर आखिरकार हुआ क्या था। आप वहाँ पे मौजूद थे? जी मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मेरे घर के बगल में ही ये हादसा हुआ। जब मैं वहाँ से आया मैंने हल्ला सुना तो मैं वहाँ से आया, मैंने देखा कि तख्त पे इनको लेटाया गया है और बाकी जो अगल बगल की लेडीज़ थी वो अपना जो भी होता है पानी वानी दूध वूध जो भी था वो अपना उनको दे रही थी। तो मुझे लगा कि शायद कोई और है, कहीं और का बिजली मिस्त्री है। जब मैं उनके पास में गया तो मैंने देखा कि अरे ये तो अपने भैया हैं। मैं और उससे 2 दिन पहले वो हमको बोले थे कि बाबू चलना है, 2 लोगों का काम है थोड़ा ये सरसों पाही की तरफ। तो हमने बोला ठीक है भैया हम फ्री हैं, आप जब कहिएगा तब हम चलेंगे। तो उस दिन जो आया मैंने देखा कि इनको ब्लड काफ़ी इनको देखा, जख्म इनका देख के इतना गहरा हो गया था यहाँ पे, जैसे लगता था कि मांस काट के निकाल लिया गया है। जब वो गिरे मुँह के बल ही गिरे थे, ब्लड नाक से निकल रहा था, मुँह से निकल रहा था। उतने में जो है 1-2 लोग वहाँ पे मौजूद भी थे मगर कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। मैं था और एक भैया और थे मेरे साथ में। तो हम दोनों उनके पास गए
हमने बोला उनसे कि भैया आप ऑटो लेके आइए, ये भी नहीं। और जब कि 10 मिनट से वो लेटे हुए थे, उनका ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका था और ब्लड निकल ही रहा था। तो मैंने कहा कि उनसे कि आप जाइए गाड़ी लेके आइए। तो वो गए, एक भैया हैं उनका नाम अमरकांत झा है, वो ऑटो चलाते हैं। तो वो अपना पैर से विकलांग हैं, वो गए अपना ऑटो लेके आए। आनन फानन में हम लोग मतलब 2 लोग लगे उनको उठाने के लिए। और जो ऑटो वाले थे वो तो विकलांग ही हैं, वो तो अपना कर ही नहीं सकते थे, तो उनको हमने बोला भी नहीं। मगर 2 लोगों से हमने सोचा कि उठा के इनको ऑटो में डाल देंगे, बट नहीं हो पाया। वहाँ पे अगल बगल में 1-2 लोग और थे, कमलेश मिश्र नाम है उनका। वो जब आए बाहर आंगन से निकले, देखे वो, तब हमने उनको बोला कि आप लोग तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, आप लोग हेल्प नहीं कर सकते, बंदे का खून निकल रहा है, बंदा आखिरी पोजीशन में जा रहा है, लेकिन आप लोग। तब जब मैंने उनको ऐसा बोला तो वो ऑटो में चढ़े, उन्होंने हाथ लगवाया, चलवाया। बोलने पर उन्होंने, हाँ बोलने पर ये नहीं कि किसी को देखने वाले, वो कहते नहीं तमाशा हो रहा है, देखने वाले 1000 रहते हैं लेकिन करने वाला कोई नहीं आगे आता है। अगर उस वक्त अगर किया गया होता कहीं ना कहीं, मैं 10 मिनट बाद ही पहुंचा, अगर उस टाइम में जिस टाइम में गिरे इनको तुरंत ले जाया हो गया होता तो आज वो जिंदा होते हमारे भी, बट ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों ने उनको आनंद फानन में उठाया, केवटी अस्पताल लेके गए। तो पीछे से जो है एक चाचा जी लगेंगे, जय कुमार नाम है उनका, वो भी आए, और पीछे से ये कमलेश मिश्र भी आए। वहाँ पे केवटी अस्पताल तक पहुँचे, हम लोग टेम्पू से उतरे, वहाँ पे एम्बुलेंस हमने किया। तो वहाँ पे जो मतलब डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी केस है, हम इनको जो है पानी का बोतल लगा देते हैं, और इंजेक्शन एक उन्होंने दिया। तो उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस में बोला कि इनको दरभंगा रेफ़र करना पड़ेगा, DMCH भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने एक पर्ची बनाया, पर्ची हम लोगों को दिया। उस वैन में जो है एम्बुलेंस में एक मैं था और एक भैया और थे, और एक उनकी मम्मी थी, आनंद भैया की मम्मी थी। 3 लोग हम लोग बैठे। वहाँ से रवाना हुआ एम्बुलेंस। ये बेला दुर्गा मंदिर है, उससे 5 कदम आगे गए होंगे कि हम लोगों ने देखा कि उनका सांस रुक गया, नाक से गाउज जैसा निकलने लगा। हम लोगों ने देखा सांस थम गई उनकी, तो हम लोगों को हो गया। लेकिन उनकी मम्मी थी, अब उनको कैसे कहेंगे हम लोग कि अब भैया नहीं रहे इस दुनिया। बट फिर भी दिल नहीं माना, उनको ले गए हॉस्पिटल। कहा कि होते होते मर, हाँ आधे रास्ते में, हाँ बेला ये गुमती क्रॉस करने के बाद दुर्गा मंदिर है, वहाँ तक ये इनकी सांसें चल रही थी। दुर्गा मंदिर क्रॉस करने के बाद जो है इनकी सांसें रुक गई। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग गए, तुरंत एम्बुलेंस से उतारा गया, उनको स्ट्रेचर पे लगाया, वार्ड नंबर 3 में, इमरजेंसी वार्ड 3 में ले गया। तो उसके बाद जो है ऑक्सीजन लगाया गया उनको, ऑक्सीजन लगाया। ECG जब मशीन लगाया तो डॉक्टर साहब आए, ECG मशीन में वो एक स्लिप निकली, वो बोल रहे हैं कि ये आपके कौन लगेंगे। हमने बोला कि सर मेरे तो कोई नहीं लगेंगे, लेकिन अपने से भी बढ़ के हैं ये मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि ये आपके जो भी लगेंगे। मैंने बोला छोटा भाई ही समझ लीजिए मुझे। तो बोले कि ये एक्सपायर कर गया, अब नहीं रहे ये इस दुनिया में। हम लोगों के तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया कि सोचे थे कि बच जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे आके ये बाद में बोले कि कागजी कार्रवाई होगी। हम लोगों का इच्छा नहीं था कि पोस्टमार्टम हो, बट उन्होंने बोला कि कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हो गया है, वहाँ से आपका रेफ़र हुआ है, इसलिए मुझे कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कागज़ उन्होंने भेजा, वहाँ पे DMCH में जो थाना है उसी में भेजा। उन लोगों ने काफ़ी टाइम लगाया, 1-1.5 घंटा हम लोगों को वेट करना पड़ा डेड बॉडी लेके। बट जब नहीं सुना, जब गांव के चाचा लोग गए, तब जाके हम लोगों ने प्रेशर डाला उन पे, तब जाके उन्होंने जो है आगे कार्रवाई की। पोस्टमार्टम के लिए बोला कि पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम हुआ उनका, जो भी होता है पोस्टमार्टम में वो किया गया उनका। उसके बाद जो है हमें बॉडी दे दी गई, पन्नी वन्नी लपेट के। उसके बाद आए, लेकिन वो जो शख्स था सूर्य नारायण मिश्र, जो जिनको बोलते हैं, आदमी बोलते हैं ये पैसा वाले होंगे, वो अपने लिए होंगे, उनके बेटे हैं पैसे वाले, अपने लिए होंगे। लेकिन ये नाजायज़ हुआ है, इसका उनको भरपाई करना होगा, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, वो उनका भरपाई करें। और या तो गलती स्वीकारें, वो गलती भी नहीं स्वीकार रहे हैं। मेरे सामने की बात है, मॉर्निंग में जब बैठक हुई थी तो बोल रहे हैं कि जो करना हो करिए, हमको जेल भेजना है जेल भेज दीजिए। मतलब उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने बयान, हाँ उन्होंने अपना बयान दिया, और उनको मतलब ये गलती का एहसास नहीं है कि मतलब मैं गया उनको बुलाने के लिए, मैं स्वीकार लूँ इस चीज़ को। उन्होंने वो चीज़ नहीं स्वीकारा। बोल रहे हैं अब चाहे पैसे का घमंड हो, चाहे जो भी हो, उनके घर में देर है अंधेर नहीं है, बाकी जो भी है हम लोग सपोर्ट में हैं। अन्याय हुआ है, बहुत अनर्थ हुआ है, ऐसा नहीं भगवान किसी के साथ करे, लेकिन बस इससे आगे। तो इन्होंने अभी जैसा कहा कि ये सुबह में सूर्य नारायण जी के पास भी गए और उन्होंने साफ कहने को इनकार कर दिया, वो अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं है कि अगर वो इंसान उस वक्त उन्हें हॉस्पिटल तुरंत एडमिट कर देते तो आज वो इंसान हमारे साथ जीवित होते। और आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि इनका से सरकार को यही अपील है कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, 2-2.5 साल के हैं दोनों, अब काफ़ी छोटे हैं। हमारे चैनल से यही अपील है कि सरकार द्वारा उन्हें मदद मिले किसी तरीके का। यहाँ ग्रामीण लोग भी सब मिलकर बैठक करेंगे इस मामले को लेकर, ताकि आप सोचिए कि वो आने वाला भविष्य है भारत का। और चंद्रशेखर मिश्रा। आप ये जो घटना हुई है उस घटना स्थल पे आप उपस्थित थे? हाँ, वहाँ पर हम थे। हम लोग 4-5 आदमी थे वहाँ पर। हम लोग 5 आदमी गप कर रहे थे
ये 2 आदमी से गया, ये मिस्त्री जो था जो गिर के मरा है सो, और उसका हमारा एक और भतीजा था, वो 2 आदमी गया। ये बोले कि इस पर काम है, उस पर वो चढ़ के हम लोग देखें जो थोड़ा नीचे ही था, तब तक देखें, फिर वो ऊपर चढ़ा सो हम नहीं देखें। हम लोग गप कर रहे थे, जब वो बोला लड़का जो उसको करंट लग गया तो हम लोग दौड़े तो तब तक में तो वो गिर गया। हम यहाँ पहुँचते हैं, हमारे आगे में गिरा, उसको खून ये फट गया, ये थुर्री हो गया उसको। हम जो देखा उनको, हम ब्लड प्रेशर वाला अपने हैं, हम अपने गिर गया, हमको भी नहीं कोई उठाता था। हमको लड़की एक बचिया है वहीं पर ससुराल है, वो दौड़ के आया, जो कभी घर से निकलता नहीं है, दरवाजा पर नहीं आता, वो आया हमको उठाया। तब तक हमको कोई नहीं हमको छूता है ना वो आदमी को छूता है। हाँ, हमको उठा करके फिर बैठाया, पीठ ससारा हमको बचिया, और ससार करके फिर हम थोड़ा होश किए, होश करके फिर उसको गया, बुआ क्या हुआ हैं, तब तक कोई छूता नहीं है। तब हम गाली देने लगा जो हमारा आदमी मर रहा है, कोई नहीं छूता है हैं। तब आया 2-3 आदमी इधर से गया, तो फिर उस हालत में फिर भी उसको हम उठा करके घर में काम नहीं है, जो ले गया था वो छुआ तक भी नहीं, जो बुला करके ले गए उसको चढ़ाए, बाबा जो ले गए, हाँ उसको चढ़ाए, वो छुआ तक भी नहीं। उनका दियाद दूसरा था, वो उठाए मगर वो नहीं छुए। फिर उसको हम गाड़ी घोड़ा कर करके उसको भेजें, हम पैसा वाला को खोजें, जिसको यहाँ हम पैसा कुछ रखते हैं, पैसा का तो ज़रूरी होगा। वो चला गया था बहिन गाँव। फिर हम औना करके आए तो ये इनको कोई पते नहीं था, जो ले गए बुला करके, कोई पता नहीं जो हैं और नहीं है हैं। बस उसका बाद वो गया वहाँ पर, ख़त्म हो गया, हॉस्पिटल में ख़त्म हो गया। फिर हम लोग गाड़ी किए एक ठू दूसरा, फिर 5 आदमी से गए हैं, उसको पोस्टमार्टम हुआ। हम वो पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पर नहीं गए, हम इतना ही देखे, इतना कह सकते। पोस्टमार्टम हुआ है, हाँ वहाँ हम नहीं गए, वहाँ गए ये लोग गए, वो लड़का भी उठाया लाश को, मगर वो लोग नहीं, वो नहीं छुए, जो ले गए वो लाश भी नहीं छुए। हम अपने गिर गए, हमको बचिया दूसरा घर से आकर के उठाया, वहाँ का आदमी कोई नहीं उठाया। क्या वो अब देखिए, जो ले गया उठा करके उसको क्या दायित्व होता है, उसको नहीं छूना चाहिए, मदद करना चाहिए दूसरा के दूसरा। मुस्कान कुमार। क्या हुआ आपके पति के साथ? वो सुबह ड्यूटी जा रहे थे बाहर कहीं दूसरे गांव, तो नाश्ता कर रहे थे, तो कोई वो बाबा आए और वो ज़बरदस्ती उनको बोले कि थोड़ा मेरे घर चलो। मेरे वहाँ सूर्य ड्राइवर नाम था। वो बोले कि बउआ हमर ओत्ता चलो, हमर ओत्ता पोल पर का काम अथी कनी कह दिए। वो बोले कि मुझे दूसरे वहाँ जाना है, हम सुबह का काम गांव में नहीं करते हैं किसी के यहाँ, पहले हम आके शाम को आपका काम कर देंगे। हाँ, तो वो बोले नहीं, पहले तू मेरा काम करना। वो बोले कि तो नहीं, हम सुबह में पहले किसी का काम नहीं करते, हम बाहर, हम आपका शाम। तो फिर बोले कि जो नहीं तोरा चले पर तो फिर हम जो चाय बनाए थे, तो वो बोले कि चाय तो पी लिया। तो फिर वो मेरा वाला चाय लेके उनको दे दिए, वो बैठ के चाय पी, और चाय रखते वो रोटी खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तोरा आभे पर, तो बोले बाबा थोड़ा हम रोटी तो खा ले। तो बोले कि जल्दी चल ना, 2 मिनट के काम छो, जल्दी चल। हाँ, तो आपका फिर कह दिया, तो हम कहबो के लिए उनके बीपी लो छले, तबियत नहीं ठीक छले। फिर वो कहलखिन कि से बाबा हम ना आगे कने तो नहीं, तो हमारे संगे चल, हम कोका आबि छै यहाँ काम, ज़्यादा देर के काम नहीं है। फिर हम कहली कि अहाँ जेबै, तो कहलखिन कि से हाँ आप की करियो, जाए कहलखिन। हम कहली तबियत नहीं ठीक है तो अहाँ नहीं जाओ। हाँ, तैयो कहलखिन नहीं, हमरा ओना बचबैया, हमरा जाए पड़ते। तो लऽ गेलखिन अपना संगे वापस। उसके बाद फिर क्या हुआ कुछ? उसके बाद हम उनको देखे भी नहीं, वो वहीं पे
फिर वहाँ पे से जो हुआ उनको पता है। उनका किसी तरीके से मतलब किसी से दुश्मनी या कुछ नहीं था, वो तो पूरे गांव में अच्छे लोग। नहीं, बहुत प्यारा लड़का था। किसी से दुश्मनी नहीं था। हम की गई है हमरा बेटा के लग कौन ले गया था चाची? और सूट ड्राइवर चला घर में चावा पीला लग बेटा के हाथ में पकड़ कर लोग चल गए। मतलब एक तरीके से लग रहा है वो जानबूझ के ऐसे किया गया। मैं तो सबसे क्या लगे हमने दुश्मन चले के चले हमार बेटा नहीं जाए चला वो दिन हम नहीं जाबा तो बाबा हम नहीं जाब बाबा रे चल रे बाबू चलो बेटा रे पोता रे सोना रे नहीं हम बाबा हम काम में नहीं काज करब और कम नहीं काम करब काज में हमार बेटा जाए चला हम दूर का काज वो आज हमार बेटा 16 का पोल पर चढ़ के आया लेकिन हमार बेटा समागे 16 का पोल पर काज को के लिया गए माँ लेकिन आया हमार बेटा भोरे भोरे चाकून मुँह हमरा अंगना हमार बेटा के लग चढ़िए उनका किसी से आपसी दुश्मनी नहीं था? पता नहीं हमरा कैसे कोनो दुश्मनी नहीं चला गाँव का आदमी हम उसी गाँव को हो चले ओ बच्चा हमरा कोची के दुश्मनी करल हम ओकरा की पर हमरा बेटा के जाए 10 दिन से लगा देने चला वो बीच में चल बाबा हम नहीं जाते नो मार वो बिजली का ही काम करते थे। हाँ बिजली से वो पोल सब पर लगवे चले आ ककरो गाँव घर में लाइन जोड़ दे चले कल कितने बजे की घटना है? उन्हें कब यहाँ से ले जाया गया? तो 7:30 बजे निकल बाबू हम सुबह में 7 बजे वह टाइम चले भोर में 7-8 बजे निकले चले तो जाए चले 8-9 बजे सामान सब लोग हाँ वही दिन बाबू जा कसुआ भोरे आब के बाबू लगे बैस के ओतऽ से भोरे से करी आइ छला रोड पर संगना रोड पर से दलान आइ बाबू हम चल लइए जो आइ मलेंटी के को दे आइ लइए जेबो रोज आ रहे थे? 8-9 बीच बराबर आवे चले जा 8-10 दिन से दीदी जावे चले वो कौन वो जो बाबा इसी गांव के हैं? हां तेजे घर बचे कसुआ के हमारा लीला देवी नाम है। आपने क्या कुछ देखा अभी? उन्हीं हम देखा भैंस के जाते हुए वो आया अंदर, वो चाय भी पी लिया और बच्चे रोटी खाने के टाइम में कहा हम नहीं जाएंगे तो जाने लगा। अब बस कहा तो बाबा तबीयत खराब है हम नहीं जाएंगे। न बेटा थोड़े के काज है तो बच्चा बोला कि हमको पीने दो, चाहो तो पी लो। रोटी नहीं खाने दिया, बाँह पकड़ के ले गया, जबरदस्ती ले गया। उसके बच्चा को कुछ खोराक ही होना चाहिए। 3-3 मौसमात घर में है, कौन देगा बेटा? बस इतने करना है। समाज कहेगा उतने बच्चे लोग को जो कुछ आहार चाहिए, आहार छिना गया बच्चे को। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।